दोस्तों एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन की बहाली निकाली गई है 10वीं पास पे। आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार अलग अलग पदों पे जो है ये भर्ती निकाली, जिसमें आप देखेंगे कुक के वैकेंसी, स्टोर कीपर है, इसके अलावा एमटीएस की बहाली है, इसके अलावा देखेंगे तो एलडीसी की बहाली है। अलग अलग पदों पे कई प्रकार के अलग अलग वैकेंसी निकाली गई। इस वैकेंसी का फॉर्म कैसे फिल करना है ऑफलाइन मोड में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कैसे आपको जो लिफाफे तैयार करने, कैसे आपको फॉर्म को भरना है, सारी जानकारी जो इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो है आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा है, इसी को आपको क्या करना है, भरना है। और इसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा जो है लिफाफा, ये सब आपको तैयार करके जो है भेजना है। फॉर्म भरने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लग रहा है, बस आपको एक 10 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगेगा सेल्फ एड्रेस इन्वेलप पे चिपकाने के लिए। और आपको जो है भेजने में जो भी खर्च आएंगे 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, जो कि साधारण डाक से भेजना है उसका बस पैसा लगने वाला है। बाकी आपको कोई भी कहीं पैसा नहीं लगने वाला है और ये बिल्कुल फॉर्म फ्री है सबके लिए। अब ये परफॉर्मा कहाँ से डाउनलोड करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको आना है गूगल में और सर्च कर लेना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। जैसे आप इतना लिख के सर्च करेंगे आपको जो है ये वाला देखेंगे तो आपको वेबसाइट मिलेगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे लाइव अपडेट में एयरफोर्स ग्रुप सी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। सेंट्रल जॉब वाले सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो यहाँ सर्च बार मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एयरफोर्स। जैसा आप इतना लिख के सर्च करेंगे ना आपको ये वाला जो है वेबसाइट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एयरफोर्स ग्रुप सी वैकेंसी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस भर्ती के रिगार्डिंग ना पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में शेयर किया गया है, आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। अब इसका जो अंतिम तिथि आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 जून रखा गया है। और यहाँ पे देखेंगे रोजगार समाचार में बोला गया था जिस दिन जारी होगा उस दिन से 30 दिन तक आपको फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे तो आपका 17 से लेकर 23 मई वाला जो रोजगार समाचार है ना, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, जो भारत सरकार द्वारा पब्लिश होता है हर वीकेंड फ्राइडे को, तो उस डेट को आप देखेंगे तो यहाँ पे जारी किया गया है और इसमें आपको ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इस दिन से 30 दिन तक जो है आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको वैकेंसी का जो क्वालिफिकेशन है वो बताया गया है, इसके अलावा उम्र सीमा बताया गया है कि इसको कितना छूट है, ये सब बताया गया। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस, पाठ्यक्रम, सब चीज़ दिया गया है, आवेदन की प्रक्रिया आप अच्छे से देख लेंगे। फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या दस्तावेज अपलोड करने हैं, इसके अलावा आपकी जो है ऊंचाई वगैरह के बारे में। और फिर यहाँ पे आपको जो है नोटिफिकेशन और यहाँ पे आपको डाउनलोड ऑफलाइन फॉर्म का ऑप्शन मिलता है। तो आप क्या करेंगे, ऑफलाइन फॉर्म इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो इस प्रकार से ये परफॉर्मा आपको देखने को मिल जाएगा। इसको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो है प्रिंट आउट करा लेना है, या देखिए या आप इसे टाइप भी करवा सकते हैं। आप यहाँ टाइप करवाएंगे अपना पूरा जो है पोस्ट अप्लाइड फॉर, अपना जो है ब्लॉक लेटर में जो भी नाम है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको जो है कंप्यूटर से भी टाइप करवा सकते हैं। अब यहाँ से आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं इसी लिंक से, जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे ये देखिए ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो रोजगार समाचार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को स्कैन करके लगाया गया है। अब इसमें देखेंगे तो 4 यूनिट है। पहले आपको ये कंफर्म करना है कि आपको किस यूनिट में फॉर्म को अप्लाई करना है। तो पहले आप देखेंगे कि आप किस यूनिट में फॉर्म भरना चाहते हैं। तो जो भी आप यूनिट में फॉर्म भरना चाहते हैं उस एड्रेस का यूज करेंगे लिफाफे के ऊपर भेजने के लिए। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप किस कमांड के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, ईस्टर्न कमांड, या यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन है वेस्टर्न कमांड का। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस का एक वैकेंसी है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें जो आपका ईस्टर्न एयर कमांड के अंतर्गत है 2 वैकेंसी है, पहला और यहाँ पे दूसरा, देख रहे ना। इसी के अंतर्गत ये भी आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि तेजपुर में एक जगह है असम में, जो इसी कमांड के अंतर्गत आता है। तो आपको क्या करना है, पहले कंफर्म कर लेना है कि आप किस जो है पोस्टल एड्रेस को यूज करेंगे फॉर्म भरने के लिए। अगर आप मान लीजिए इस कमांड से फॉर्म भरेंगे तो आपको ये वाला एड्रेस यूज करना है। अगर आप इस कमांड से फॉर्म भरेंगे तो आपको ये वाला एड्रेस यूज करना है। अगर आप इस कमांड से फॉर्म भरेंगे तो आपको ये वाला एड्रेस यूज करना है। अब इसमें देखेंगे 3 वैकेंसी है, इसमें देखेंगे तो 1 वैकेंसी है। और जो ऊपर वाला कमांड है, पहला कमांड, इसमें आप देखेंगे तो 148 वैकेंसी है। और आपको ये भी देख लेना एक बार कि आपका कैटेगरी में सीट है कि नहीं। अगर आपकी कैटेगरी में सीट नहीं है तो आप यूआर में फॉर्म भरेंगे, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और जो भी ईडब्ल्यूएस विकलांग है, अगर वो फॉर्म भरना चाहते हैं यूआर में तो वो यूआर में भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बार वैकेंसी को जरूर चेक कर लीजिएगा आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है कि नहीं है। नहीं है तो आप यूआर में फॉर्म भरेंगे। तो मैं आपको एक जो है लिफाफा यहाँ पे तैयार किया हूँ, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप। आप ध्यान से देखिए कैसे फॉर्म को भरे जाएंगे और इसी को फॉलो करके आप क्या करेंगे, अपना जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। देखिए ये परफॉर्मा आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद से सबसे पहले ऊपर में आपको यहाँ पे जो है किस पद के लिए अप्लाई करना है वो आप यहाँ लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एमटीएस लिखा हुआ है और यूनिट जो मैंने आपको बताया 4 जगह पे वैकेंसी निकाली गई है।
2 यूनिट की बहाली है, आप देखेंगे 3 यूनिट की, एक यूनिट ये हो गया, आप देखेंगे एक ऊपर में लिखा है स्टर्न एयर कमांड, इसके बस यहाँ पे दूसरा यूनिट हो गया और यहाँ पे आपका तीसरा यूनिट हो गया। तो हम तीनों में से जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे जो है नाम लिख दें। तो मैंने यहाँ पे स्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स हमने लिखा हुआ है AIF शॉर्ट में। फिर यहाँ पे एक में आपको यहाँ पे अपना पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे देखेंगे मैंने दोबारा से यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट अप्लाइड फॉर। फिर यहाँ पे आपको जो है ये बताना है कि आपका जो है नाम क्या है। तो जो भी मैंने यहाँ पे डेमो कुमार लिखा हुआ है, मैं एक डेमो फॉर्म भर के बता रहा हूँ। देखिए अगर मैं सही जानकारी भरूंगा तो यूट्यूब मेरा वीडियो डिलीट मार देगा, क्योंकि पर्सनल जानकारी किसी को नहीं साझा करना। तो इस समय डेमो भर रहा हूँ फॉर्म। फिर यहाँ पे फादर्स नेम डेमी सिंह मैंने ऐसे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है अपना डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है यहाँ पे क्या करेंगे आप जो है अपना बता देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 1/1/2005 लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया हुआ है। और बोला गया कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करना है। तो आप मैट्रिक का मार्कशीट अटैच कर सकते हैं, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट वो भी अटैच कर सकते हैं। और यहाँ बोला गया कि एज ऑन द लास्ट डेट, मतलब लास्ट डेट पे आपका जो है कितना ईयर्स, कितने मंथ, कितने दिन का आप हो गए हैं। तो इसके लिए आप एज कैलकुलेटर का यूज करेंगे और वहाँ पे आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का उस डेट को लिखेंगे और आप अपना एज कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको बता देगा कि आप कितने मंथ, कितने ईयर्स, कितने दिन के हो चुके हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे आपको ना अपना फोटो जो है क्या करना है, फ्रंट चिपका लेना है और यहाँ पे आपको जो है ना क्रॉस साइन ऐसे कर देना, सेल्फ अटेस्टेड लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, ऐसे क्रॉस साइन कर देना है, फोटो से चढ़ा के थोड़ा सा ऊपर हल्का की तरफ ऐसे क्रॉस, तो ऐसे आपको साइन करना है। इसके बाद से नीचे में यहाँ पे आपको 6 नंबर में अपना प्रॉपर जो है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विलेज डेमोपुर, पोस्ट डेमोपुर, ऐसे मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। और यहाँ पे इस तरह से हमने जो है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर स्टेट लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम जो है अपना पिन कोड लिखेंगे, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पे 7 नंबर में परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है उसको आप थोड़ा बता दीजिए कि लास्ट डेट क्या रहेगा, किस डेट पे गणना करना है। तो देखिए मैं इसके लिए बताया तो आपको, इसके लिए आप गूगल में जाएंगे, वही सर्च करना है आपको एज कैलकुलेटर। मैं बताया तो यहाँ पे आप जाएंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एज कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारी साइट मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए पहला मैंने वेबसाइट खुला और यहाँ पे हम क्या करेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ओरिजिनल वाला, जो भी हमारा ओरिजिनल वाला डेट ऑफ बर्थ है। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूज कर लेंगे जो भी मान लीजिए हमारा डेट ऑफ बर्थ है, हमने यहाँ पे एक लिखा हुआ है। और एज एट द डेट ऑफ, तो लास्ट डेट पे गणना करना है। तो लास्ट डेट आपका जो भी है फॉर्म भरने का वो यहाँ से चूज कर लेंगे। तो हमारा लास्ट डेट जून है, जो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है जून को चूज कर लेना है 2025। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको बता देगा 20 साल 5 महीना 14 दिन। तो जो भी लास्ट डेट है, मैंने लास्ट डेट लिखा हुआ है आर्टिकल में, वो आप देख लीजिएगा और उसके अनुसार एज कैलकुलेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको जो है बता देना है कि कितना ईयर्स, कितना मंथ, कितना दिन का आप हो चुके हैं। तो ये आपको सही सही जो है कैलकुलेट करके लिख लेना है। अब एड्रेस लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपका कास्ट क्या है, देखिए यहाँ पे कास्ट पूछेगा, आप जनरल हैं या SC हैं या ST हैं, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो अपना कैटेगरी यहाँ से चुनाव कर लीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे में बताना है कि यहाँ पे आपको जो है अटैच करना है उस सर्टिफिकेट को। मान लीजिए आप जनरल से हैं तो जनरल का तो सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन SC ST और OBC के केस में आपको अपना जो है जाति सर्टिफिकेट को फोटो कॉपी करके सेंट्रल लेवल वाला वो आपको अटैच करना है। इसकी वजह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो भी है, यहाँ पे मैंने 10th लिखा। अगर आप LDC के लिए फॉर्म भरें तो यहाँ पे आप 12th लिख सकते हैं या इंटरमीडिएट भी आप लिख सकते हैं, ऐसे आपको 12th लिख देना अगर आप 12th तक पढ़े हैं तो। और अगर आप इंटर तक पढ़े तो इंटर तक, ग्रेजुएशन के तो ग्रेजुएशन भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो बताएंगे वरना से छोड़ेंगे। और यहाँ बोला गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अटैच करना है। देखिए जो भी आपको यहाँ पे अटैचमेंट लिखा हुआ है ना, उस सबका जो है लिस्ट बनाएंगे आप और उन सबका फोटो कॉपी करेंगे और नीचे में साइन करेंगे और उसको आपको भेजना है डॉक्यूमेंट्स। अभी मैं बताऊँगा कैसे भेजना है। अब यहाँ पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे तो आप अपना मान लीजिए ओरिजिनल कैटेगरी बताएं और यहाँ पे आप बता रहे हैं 10 नंबर में कि 11 नंबर में कि आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। OBC के लिए कर रहे हैं, SC ST के लिए। देखिए लोअर वाला जो कैटेगरी होता है SC ST OBC, वो जो है दूसरे कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कोई OBC चाहे SC ST में नहीं कर सकता है, या कोई SC ST चाहे OBC में करना नहीं कर सकता है, या कोई EWS चाहे SC ST OBC में करना नहीं कर सकता है। लेकिन OBC SC ST EWS ये सब कोई एक्स सर्विसमैन सब कोई जनरल में अप्लाई जो है कर सकता है। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, रूल होता है, नियम होता है। UR मतलब होता है अनरिजर्व, सबके लिए खाली होता है वो सीट, जो चाहे वो अप्लाई कर सकता है उसमें। तो आप यहाँ बताएंगे किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। जनरल के लिए तो जनरल UR लिख देंगे यहाँ पे, और इसका भी फोटो कॉपी आपको अटैच करना है। जैसे मान लीजिए आप SC ST से फॉर्म भरेंगे तो SC ST का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, या मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन से फॉर्म भरेंगे, ये एक सर्विस कोटा है तो उसके लिए आप मतलब जानकारी मतलब उसका डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आपके पास कोई
ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है तो बताएंगे, वरना एनए लिख देंगे। आपका किस राज्य के निवासी हैं, तो यहाँ पे मैंने बिहार लिखा हुआ, आपका जो भी राज्य से निवासी करते हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और निवास प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे 13 नंबर में लिखा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। जहाँ जहाँ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लिखा हुआ है वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको फोटोकॉपी कराना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सिग्नेचर इस तरह से फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने डेट लिखा हुआ है। तो आपको भी अपना जिस दिन फॉर्म भर के भेज रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हम इस दिन फॉर्म भरा हुआ है। ये ऑफिस यूज के लिए है तो इसको आपको नहीं भरना, ये सब आप छोड़ दीजिएगा 1 से लेकर 4 तक। ये नीचे वाला आपको भरना है, ये एडमिट कार्ड इसी में आपको आएगा। पहले तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना जो है फोटो चिपकाएंगे और इसको भी क्या करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे। कैसे, ऐसे कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना नाम, पोस्ट अप्लाइड फॉर, फादर्स नेम, ये सब भर देना है। अपना प्रॉपर एड्रेस भरेंगे और यहाँ 4 नंबर और 5 नंबर ये आपको छोड़ देना है। वो लोग जब उधर से आपका एडमिट कार्ड रिटर्न करेंगे ना, तो वो इंडेक्स नंबर, फिजिकल टेस्ट और कहाँ एग्जाम होगा ये सब आप वो लोग मेंशन करके आपको उधर से ये वाला जो है कॉपी आपको रिटर्न करेंगे, एक्नॉलेजमेंट कार्ड वाला जो ये वाला है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे वो लोग साइन करेंगे, जो भी मतलब वो लोग उधर से करेंगे। अब मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ ये फॉर्मेट, अब इसको समझिए ध्यान से कि अब क्या करना है। फॉर्म भरने का तरीका आप समझ गए कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। अब उस फॉर्म को आप क्या करेंगे, भरने के बाद से उसके साथ जो भी मैंने बताया ना सेल्फ अटेस्टेड जहाँ जहाँ लिखा था वो सब डॉक्यूमेंटेशन आपको जो है फोटोकॉपी करा लेना है। ओरिजिनल लेके जाइएगा, फोटोकॉपी करा लीजिएगा और फोटोकॉपी को नीचे जो है साइन कर लीजिए। मान लीजिए आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, आप इसको फोटोकॉपी करवाया और यहाँ पे अपना साइन किया और यहाँ पे डेट लिख दिया छोटा सा नीचे में कॉर्नर पे, उसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। तो आपने करवा लिया और मार्केट से आपको 2 लिफाफा लाना है। लिफाफा यहाँ पे देखेंगे 1 और मैंने 2 लिफाफा यहाँ पे बनवा रखा हुआ है, बना दिया हुआ है। लिफाफा 1 यहाँ पे हो गया और ये लिफाफा 2 हो गया, ठीक है ना। ये दूसरा लिफाफा हो गया, ये पहला लिफाफा हो गया। अब दूसरा लिफाफा और पहला लिफाफा में क्या अंतर है, ध्यान रखिएगा। छोटा ये थोड़ा सा होना चाहिए और ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने छोटा बड़ा बनाया हुआ है। अभी जो बड़ा वाला लिफाफा है इसके अंदर आपको सेल्फ अटेस्टेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रखने हैं और सेल्फ एड्रेस इन्वेलप आपको इसके अंदर रखने हैं। और यहाँ पे आपको इस प्रकार से जो है सुपर स्क्राइब करना है, अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस। कैटेगरी आपका जो भी है, जनरल या एससी एसटी जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना कैटेगरी चूज करेंगे। और जिस भी कमांडिंग ऑफिसर के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जहाँ के लिए भर रहे हैं, जिस भी जगह के लिए, उसका एड्रेस आप यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे अगेन मैं दिखाता हूँ नोटिफिकेशन ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म भर रहा हूँ, इसमें से एमटीएस वाले पद के लिए, आप चाहें तो सॉरी ये वाला एमटीएस जो होता है मल्टीनेशनल स्टाफ, इसके लिए। तो आप मान लीजिए सपोज यहाँ पे जो एमटीएस है इसमें आपका एड्रेस, भेजने का एड्रेस ये दिया गया है। अगर मैं फॉर्म भरता यहाँ पे इस वाले पद के लिए, 4 नंबर वाले के लिए जिसमें एलडीसी सिर्फ पद है, तो हम ये वाला एड्रेस यूज करते हैं जो कि न्यू दिल्ली का इसका जॉब लोकेशन है। और इसमें हम लिखते हैं ऊपर में एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस, इस तरह से हम लिखते हैं ऊपर में, जो सबसे ऊपर में यूनिट का नाम जो लिखना था। और उसके बाद हम ये एड्रेस लिखते हैं लिफाफे के ऊपर। तो आप जिस भी यूनिट के लिए फॉर्म भर रहे हैं उस यूनिट का एड्रेस क्या करेंगे, आप यूज करेंगे। अगर आप मल्टीपल यूनिट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल बार फॉर्म लिफाफा तैयार करना होगा और सेपरेट सेपरेट आपको भर के भेजना होगा, ऐसे करना होगा, समझ रहे ना। तो हमने यहाँ पे बताया क्या कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिफाफा को जो है तैयार करेंगे और जहाँ भी हमको भेजना है उसका एड्रेस यहाँ पे हम लिखेंगे। फॉर्म में आप अपना एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर जो भी आपका सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है, जो मैंने बताया मैट्रिक, जाति, जो भी एससी है तो अपना जाति, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन, इसके अलावा आधार कार्ड भी अटैच कर देंगे। इसके अलावा जो आपका 2 एक्स्ट्रा फोटो मांगा गया है वो भी आपको इसके अंदर रख देना है। इसके अलावा जो यहाँ पे ये वाला लिफाफा, अब ये वाला लिफाफा कैसे तैयार करना है, तो इससे छोटा एक और लिफाफा जो मैंने बताया, 2 लिफाफा लेके आना है। इसके ऊपर आपको जो है 10 रुपये का पोस्टेज स्टाम्प भी चिपकाना है। अब ये पोस्टेज स्टाम्प जो होना चाहिए 10 रुपये का ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है, बोलना हमको 10 रुपये का पोस्ट स्टाम्प चाहिए। अगर वो 5-5 का 2 देता है तो 2 ले सकते हैं, एक सिंगल 10 का भी ले सकते हैं। तो कोशिश करेगा सिंगल 10 का लेने के लिए, वो बेहतर रहेगा ताकि पूरा जगह ना छेके। तो एक सिंगल ले लीजिएगा। अगर ये नहीं चिपकाएंगे ना तो उधर से आपका लिफाफा रिटर्न नहीं आएगा, एडमिट कार्ड इसके अंतर्गत नहीं आएगा। और जब आप लोग गलती करते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि सर एडमिट कार्ड नहीं आया, यही रीज़न है मेन कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आ सकता है। तो सही से भेजेंगे तो आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा। अब यहाँ पे 2 में आपको अपना एड्रेस लिखना है, अपना प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे ताकि उधर से जब डाकिया वाला लेके आएगा तो आपके घर पे इस लिफाफे को पहुँचाएगा। और इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर आपका एडमिट कार्ड रहता है। तो इसीलिए वो लोग जो है एयरफोर्स वाले आपसे एक सेल्फ एड्रेस इन्वेलप मांगते हैं जिसके ऊपर 10 रुपये का पोस्टेज स्टाम्प चिपका होना चाहिए। अब 10 रुपये का क्यों स्टाम्प चिपकाते हैं, ताकि डाकिया फ्री में थोड़े ना लेके आएगा, 10 रुपया जो स्टाम्प है वो उधर भजा लेगा। तो ये चीज़ें होती है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको भी क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर जो है
रख देना है और सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है अटैच करके रख देना है। तो ये मेन लिफाफा को क्या करेंगे आप कुरियर करेंगे। इसके अंतर्गत ये सेल्फ एड्रेस इनवलप और जो भी आपका सेल्फ एड्रेस डॉक्यूमेंट्स है, सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको क्या करना है भेज देना है। तो ये भेजने का पूरा प्रोसेस है फ्रेंड, जो कि मैंने आपको समझा दिया। और ये आवेदन फॉर्म है, अगर मैं बता रहा हूँ ये आवेदन फॉर्म आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या जो मैंने आपको तरीका बताया गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको दिखाया गया। आपका एज लिमिट भी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन, फॉर्म भरने का भी यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन को। आपको जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे बताया गया क्या क्या आपको अटैच करना है, कास्ट, डोमिसाइल, इसके अलावा आपको जो है सेल्फ एड्रेस इन्वलप, ये सब आपको अटैच करना है। और ध्यान रखना है, यहाँ देखेंगे तो साधारण डाक से बोला गया भेजने के लिए, देख रहे ना, यहाँ पे बोला गया कि साधारण डाक से आपको भर के भेजना है फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन को। और यहाँ पे आपको टाइप करवाना है इंग्लिश या हिंदी में, विथ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अटैच करना है। और सब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। 10 रुपये का यहाँ पे देखेंगे तो उस पर इन्वलप भी आपका होना चाहिए। और यहाँ पे ये सुपर स्क्राइब जो करना है इन्वलप के ऊपर भी मैंने बताया। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको जो आपने चिपकाया हुआ है उसको भी साथ में अटैच करना है। मतलब 2 आपने चिपकाया और 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ आपको जो है उस लिफाफे के अंदर आपको रखना है। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जिस तरह से आपने फॉर्म भरते समय चिपकाया ना 2 को, उसी तरह से हूबहू मिलता हुआ फोटोग्राफ क्या करेंगे आप उसके अंदर रख देंगे। तो ये सारे गाइडलाइंस के साथ जो क्या करना है फ्रेंड्स, आपको फॉर्म को भर के भेजना है और इस तरह से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर सही से नहीं भरिएगा तो फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो आई होप आप लोग समझेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन को। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। 17 तारीख से जो है इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप जो है इससे 30 दिन के अंदर जो है फॉर्म भर के जो है भेजेंगे, 30 दिन से ज़्यादा नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा।